हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं में निर्धारित खंडकाव्य त्यागपथी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, इसमें जो 5वां आपका है त्यागपथी जो है, जिसको श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा है। ये देखिए कि किन किन जिलों में इसको पढ़ाया जाता है। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी जैसे जिलों में यह खंड काव्य आपको पढ़ना है। यह जो आपका खंड काव्य त्यागपथी है, यह त्यागपथी खंड काव्य से बार बार जो 2-3 प्रश्न हैं वह हर वर्ष पूछे जाते हैं। इसको मैंने अंशाल्व से खंगालने के बाद से यह देखा कि यह प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को मैंने आप लोग के लिए लिखा है। इसमें से पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है त्यागपथी खंड काव्य के नायक यानी प्रमुख पात्र हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा इसे पूछ सकता है त्यागपथी खंड काव्य के प्रमुख नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसे 2 रूपों में आपका पूछ सकता है। यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे अंक मिलेंगे। कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा रचित त्यागपथी खंड काव्य के प्रमुख नायक हर्षवर्धन है। त्यागी, व्रती, उदारमना, सहिष्णु, प्रजावत्सल्य, धर्मपरायण और विद्यानुरागी महामना सम्राट हर्षवर्धन का उज्ज्वल चरित्र विश्वविख्यात है। वे थानेश्वर के महाराज प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र थे। उन्होंने छिन्न भिन्न भारत को एक सूत्र में बांधने का महान कार्य किया। उनके लिए 2 पंक्तियां हैं। न छोड़े धर्म का व्रत, त्याग का व्रत साथ मेरा, रहे वह जन्म जन्मों तक परम आधार मेरा, रहे कल्याण मानव मात्र का ही धर्म मेरा, रहे सर्वस्व त्यागी पुण्य पर विश्वास मेरा, रहे सर्वस्व त्यागी पुण्य पर विश्वास मेरा। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने उनके विषय में ये कितनी बेहतरीन पंक्तियों को लिखा है। फिर कहा कि सम्राट हर्षवर्धन के चरित्र में निम्नलिखित लोकोन्मुखी हितों के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। उनके विषय में लिखा कि पहला, वह एक आदर्श पुत्र एवं भाई के रूप में काफ़ी बेहतर योगदान दिए। सम्राट हर्षवर्धन सर्वप्रथम आदर्श पुत्र है एवं भाई के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। अपने पिता की अस्वस्थता का समाचार पाकर वे शीघ्र ही शिकार से लौट आते हैं और उनका यथासंभव उपचार करवाते हैं। दूसरी वे अपनी माता और के आत्मदाह का समाचार सुनकर व्याकुल हो उठते हैं। माँ से अपने शब्दों में कहते हैं, मुझ मंदपूरी को छोड़ न माँ, तुम भी जाओ, छोड़ो विचार यह, मुझे चरण में लिपटाओ। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इनके माता भी आत्मदाह करना चाहते हैं। उस परिस्थिति में अपनी माता से ये निवेदन करते हैं कि मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। योग्य एवं कुशल शासक ये प्रथम सर्ग की व्यथा है। पिता और भाई की मृत्यु के पश्चात हर्ष राजा बने। उनका शासन सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण था। वे सदैव प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे और स्वयं को प्रजा का सेवक समझते थे। उनका मत था कि नहीं अधिकार निप को पास रखे, नहीं अधिकार निप को पास रखे, धन प्रजा का करे केवल सुरक्षा देश गौरव की ध्वजा का। ऐसा नहीं है कि वह जो प्रजा का धन है अपने पास संचित करे, वो राजा नहीं है, बल्कि अपने देश के झंडे की उसे रक्षा करनी चाहिए। यानी देश का जो सर्वश्रेष्ठ है उसे अपने झंडे तिरंगे की रक्षा करना चाहिए। हर्षवर्धन ने अनेक धर्म सभाओं और विचार गोष्ठियों का आयोजन करके समाज के विभिन्न वर्गों, धर्म संप्रदायों और विचारधाराओं में भावात्मक समन्वय किया। उन्होंने अपने शासन का उद्देश्य बताते हुए कहा, अखंडिता हो, व्यवस्थित हो सुरक्षित देश मेरा, बहुत कुछ पूर्ण है साकार है संकल्प मेरा। साहसी, पराक्रमी एवं धैर्यशाली सम्राट हर्षवर्धन अपने साहस, शौर्य एवं धैर्य के कारण विख्यात है। विदेशी आक्रांताओं से मातृभूमि की रक्षा करके
उन्होंने अपने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया था। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर उन्होंने अपना पराक्रमी रूप प्रस्तुत किया था। उनके पिता ने मृत्यु के पूर्व उनसे यही कहा था, हे महासत्वता, राजपुत्रता से बढ़कर तुम तेज पुत्र, तुम हो बल विक्रम के दीनकर। हे महासत्वता, बताए कि राजपुत्रता से बढ़कर तुम तेज पुत्र, तुम हो बल विक्रम के दीनकर, अर्थात बल और विक्रम के तुम सूर्य हो। पिता की मृत्यु, माँ के अग्निदाह, बहनोई की मृत्यु और प्रिय भाई राज्यवर्धन की मृत्यु आदि सभी महान संकटों को हर्ष ने अकेले झेला था। संकट की इस घड़ी में भी उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। क्रंदन करती थी प्रजा, शांत थे हर्ष धीर, मतलब क्रंदन करती थी प्रजा, शांत थे हर्ष धीर, यानी धैर्यशाली हर्ष हमेशा धैर्यवान रहते थे, कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मपरायण। सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रारंभ में इच्छा न होते हुए भी उन्होंने अपने भाई के कहने पर राज्य का भार संभाला और प्रत्येक संकट में स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाया। प्रजा के सुख शांति और कल्याण के लिए ही वे प्रत्येक कार्य करते थे। बहन राज्यश्री को वनों में देख खोज कर वे अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हैं। मैं स्वयं जाऊंगा बहन को ढूंढने, वन प्रांत में पाए बिना उसको न क्षण भर हो सकूंगा शांत में। हर्ष ने समस्त धर्मों के मध्य एकता स्थापित की थी। यह उनकी धर्मपरायणता के ही परिणाम था। उनकी आस्था प्रत्येक धर्म में थी। यथा मिले हैं आज सारे शाक्त वैष्णव शैव वैदिक, मिले हैं धर्म दर्शन के। यानी जब सारे धर्म उनसे मिले तो मानो कि उन्हें लगा कि वास्तव में धर्म की मुलाकात अब हुई है। पांचवा है त्यागी, दानी एवं दृढ़ निश्चयी। हर्ष का जीवन त्याग, दान और दृढ़ निश्चय की गाथा है। छोटे छोटे राज्यों में बटे भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में संगठित करने का दृढ़ निश्चय करके उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का परिचय दिया था। भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसमें भी उनके दृढ़ निश्चय का पता चलता है। लेखाचरण रच कार्य की करता प्रतिज्ञा, आज मैं निर्मूल कर दूंगा धरा से अधर्म गौण समाज में। त्रिवेणी संगम पर प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष माघ महीने में सर्वस्व त्याग करने की घोषणा उनके त्यागी और दानी रूप का आकृष्ट प्रमाण है। निष्कर्ष में लिख देंगे, उनके विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि जिस प्रकार बादल पूरे वर्ष जल इकट्ठा करते हैं और सावन और भादो के महीने में आके बरस जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो हर्षवर्धन थे पूरे वर्ष अर्निंग करते थे, जो भी कमाई रहते थे वह प्रयाग में आकर सर्वस्व दान करके चले जाते थे। निष्कर्ष है इस प्रकार हर्ष का चरित्र एक वीर योद्धा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, त्याग भावना से युक्त एक ऐसे महान शासक का है जिसके लिए प्रजा की सुख सुविधा ही सर्वोपरि है और वह अपने मानवीय कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठावान है। डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी ने हर्ष के संबंध में पूर्णतः उपयुक्त ही लिखा है। हर्षवर्धन का भाव आकाश से भी ऊंचा है। ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्यागपति में वर्णित घटनाओं के अनुसार प्रमुख नारी पात्र राज्यश्री का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा त्यागपति में राज्यश्री के चरित्र को अत्यंत उदात्त स्वरूप प्रदान किया गया है, सो उदाहरण प्रमाणित कीजिए। माँ की ममता की मूर्ति राज्यश्री सुकुमारी थी, सदा पिता को माँ को प्रणामोपम प्यारी, यानी माँ को अपने प्राण से भी प्यारी थी। ममता की मूर्ति माता पिता को प्राणोपम प्यारी, कन्नौज की सामग्री और तथागत यानी बुद्ध की अनन्य उपासिका राज्यश्री। कवि रामेश्वर शुक्ल अंचलकृत त्यागपति खंड काव्य के स्त्री पात्रों में प्रमुख है। त्यागपति का कथासूत्र उसी के आधार पर आगे बढ़ता है। वह महाराज प्रभाकर वर्धन की पुत्री तथा सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन है। विवाह के कुछ समय पश्चात ही उसे
वैधव्य यानी विधवा रूप स्वीकार करना पड़ा। फिर भी सात्विक वृत्ति वाली यह नारी निरंतर लोक कल्याण में संलग्न रही। वास्तव में कहा जा सकता है कि राज्यश्री माँ की ममता की साकार मूर्ति है तथा अपने पिता तथा माता को उनके प्राणों से भी प्रिय है। राज्यश्री का चरित्र चित्रण। राज्यश्री के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है आदर्श नारी। राज्यश्री आदर्श पुत्री, बहन एवं पत्नी के रूप में हमारे सम्मुख आती है। माता पिता की यह लाडली बेटी जब विधवा होती है तो कैद कर ली जाती है, परंतु भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के समाचार से पीड़ित होकर वह कैद खाने से भाग निकलती है। वन में भटकती हुई वह अग्नि प्रवेश को उद्यत होती है, यानी आत्मदाह करना चाहती है, परंतु शीघ्र ही भाई हर्ष द्वारा आकर बचा ली जाती है। भाई हर्ष द्वारा बाद में राज्य सौंपे जाने पर भी वह उस राज्य को स्वीकार नहीं करती और तन मन से प्रजा की सेवा में लग जाती है। यही उसका आदर्श रूप है जो सबको आकर्षित करने वाला है। विपुल साम्राज्य के अग्रज सहित वह शासिका थी, अभ्यंतर से तथागत के अनन्य उपासिका थी। दूसरा बिंदु है, दूसरा हेडिंग लिखेंगे, धर्मपरायण एवं त्यागी तपस्विनी। तथागत यानी बुद्ध की सुपावन प्रेरणा प्राप्त करके राज्यश्री अपने मन वचन और आत्मा से उनकी शरण में चली जाती है। उसने राज्य वैभव का परित्याग करके कठोर संयम एवं नियम का मार्ग स्वीकार कर लिया है। इस संदर्भ में कवि कहता है, नहीं कम राज्यश्री है आज आश्रम वासनी से, नहीं है त्याग उसका कम किसी सन्यासिनी से। माघ मेले में प्रत्येक 5वें वर्ष वह भी भाई हर्ष की भांति सर्वस्व दान देती थी। देश भक्ति एवं जनसेविका। राज्यश्री जनसेवा का व्रत लेती है और इस व्रत को पूर्ण करके वह अपनी देशभक्ति का परिचय देती है। वह प्रतिज्ञा करती है कि अपने भाई हर्ष के साथ वह भी सदा देश सेवा में लगी रहेगी। करूंगी साथ उनके मैं हमेशा राष्ट्र साधना, ये प्रतिज्ञा लेती है। करूंगी साथ उनके मैं हमेशा राष्ट्र साधना, यानी राष्ट्र की साधना में लगी रहेगी। चौथा बिंदु है इनके लिए, सुशिक्षिता एवं शास्त्र ज्ञान से संपन्न भी थी। शिक्षित भी थी और शास्त्र ज्ञान भी था। राज्यश्री सुशिक्षिता एवं शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न है। आचार्य दिवाकर मित्र संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए उसे मानव कल्याण के कार्यों में लगने का उपदेश देते हैं। राज्यश्री इसे स्वीकार कर लेती है तथा आचार्य की आज्ञा का पूर्ण पालन करती है। अंत में निष्कर्ष अवश्य लिखिएगा। इस प्रकार राज्यश्री एक ऐसी आदर्श भारतीय नारी है जो त्याग, तपस्या, कर्तव्य निष्ठा, धर्मपरायणता और जन सेवा जैसे पवित्र भावों से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कवि ने त्यागपति की भूमिका में स्पष्ट लिखा है, राज्यश्री एक आदर्श राजकुमारी थी जिसने पूर्ण पवित्रता और सात्विकता के साथ अपना जीवन बिताया। खंडकाव्य में हर्ष के समांतर ही राज्यश्री का विमल चरित्र भी उन सब आदर्शों से अनुप्रेरित है। और ये तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए बना है कि क्योंकि इधर के 2 वर्षों में इस प्रश्न को कई बार पूछा है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिखा। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमुख स्त्री पात्र और प्रमुख पुरुष पात्र अथवा करके आता है। आप इन तीनों प्रश्नों को तैयार कर ली, इससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं आने वाला है, पक्का इसी में से मैच कर जाएगा। त्यागपति खंडकाव्य की पृष्ठभूमि की समीक्षा कीजिए अथवा त्यागपति खंडकाव्य कथा वस्तु की दृष्टि से अत्यंत सफल है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। कथा वस्तु की समीक्षा। श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित खंडकाव्य है। कवि ने इसकी कथा वस्तु में निम्नलिखित विशेषताओं का समावेश किया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। त्यागपति की कथा वस्तु का मूल आधार ऐतिहासिकता है। कवि ने प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के जीवन प्रसंगों को लेकर इस कथा वस्तु का संगठन किया है। यद्यपि इसके गठन में कवि ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है, तथापि इस कथा वस्तु का मूल आधार ऐतिहासिकता ही है। दूसरा बिंदु है पृष्ठभूमि की विशालता। त्यागपति की कथा वस्तु सम्राट हर्षवर्धन के राज्यारोहण से लेकर उनके विशाल साम्राज्य गठन एवं शांति स्थापना के बाद उनके त्यागमय जीवन से संबंधित है।
इसके पश्चात भी इस विस्तृत पृष्ठभूमि पर आधारित कथानक के अंतर्गत ही हर्षवर्धन के युद्ध एवं साम्राज्य गठन आदि का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण हुआ है। तीसरा बिंदु है पात्रों का चयन समायोजन। प्रस्तुत खंडकाव्य की कथा वस्तु में हर्षवर्धन एवं राज्यश्री दो ही पात्र प्रमुख हैं, तथापि इनकी चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाशित करने के लिए अन्य पात्रों को भी सम्मिलित किया गया है। ये पात्र अनावश्यक रूप से सम्मिलित नहीं किए गए हैं, अपितु इनके कथा के उद्देश्य के संदर्भ में ही रखा गया है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कथा वस्तु का संगठन। प्रस्तुत खंडकाव्य की कथा वस्तु सम्राट हर्षवर्धन तथा राज्यश्री पर आधारित है। खंडकाव्य की कथा वस्तु का संगठन अत्यंत सुनियोजित रूप में हुआ है। शिकार के समय हर्षवर्धन को पिता की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने से इस कथा वस्तु का प्रारंभ होता है और वह अनवरत सुनियोजित रूप से विकसित होती हुई हर्षवर्धन के त्याग का चरित्रण कर समाप्त हो जाती है। प्रसंगों में प्रवाह है और कथा की तारतम्यता कहीं भी शिथिल या बाधित नहीं होती है। और पांचवा बिंदु है देश काल एवं वातावरण। खंडकाव्य त्यागवती की कथा वस्तु में देश काल एवं वातावरण का चित्रण अत्यंत कुशलता से किया गया है। काव्यगत रचना में इस प्रकार के चित्रण में कई समस्याएं होती हैं, किंतु कवि ने इस दृष्टि से पूर्ण सफलता प्राप्त की है। इस तरह से ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस तरह से आप त्यागवती जो खंड काव्य है इसमें 3 प्रश्नों को तैयार करिए, निश्चित रूप से आपको पूरे अंक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ये कंटेंट यदि पसंद आई हो, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ लिखा गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यदि भेजेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।